Assalamualaikum. In this video lecture, we will discuss some rules regarding adjective and how to form degrees of adjective. So let's start. अब जो डिग्री फॉर्मेशन है ना उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि देखने वाली है वो ये है कि जो डिग्रीज होती हैं वो तीन होती हैं. नंबर वन इज बेसिकली द पॉजिटिव, नंबर टू इज बेसिकली द कंपैरेटिव डिग्री एंड नंबर थ्री इज बेसिकली द सुपरलेटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री कोई भी चीज हो सकती है जो उसको डिस्क्राइब कर रही है. कंपैरेटिव में आप क्या करते हैं कि उसी जो भी उसकी क्वालिटी है जो कि आप एज एन एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं उसको आप दो के बीच में कंपैरिजन में ले आते हैं. एंड सुपरलेटिव क्या होता है कि यहाँ तो वो तीन के बीच में कंपैरिजन होता है, यहाँ पे ये कंपैरिजन होता है ऑल द स्पेसिमेन या फिर थिंग्स ऑफ दैट क्लास. ऑर्डर टू स्टडी डिग्री फॉर्मेशन पहले आप कुछ एग्जांपल्स देख लें जो कि पॉजिटिव डिग्री है और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इससे आपने जो है इनकी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनानी कैसे. लाइक इफ यू कैन सी इन दिस केस यहाँ पर जो पॉजिटिव कुछ डिग्रीज लिखी हुई है वो कौन सी है. इट्स क्रूल, फीबल, सिंपल, पोलाइट, जेंटल, स्टूपिड, कॉमन, प्लेजेंट, नैरो एंड हैंडसम. ये कुछ पॉजिटिव डिग्रीज लिखी हुई हैं. अब इन्हीं डिग्रीज से आप जो है वो कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव डिग्रीज कैसे बनाते हैं. वो इस तरह से बनाते हैं, या तो आप क्या करते हैं कि उसके साथ जो है वो और या एस्ट ऐड कर देते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम जो है वो सिंपल की बात करें तो आप उसको सिंपलर बना सकते हैं या सिंपलेस्ट बना सकते हैं. अगर मैं पोलाइट की बात करूँ तो पोलाइटर या पोलाइटेस्ट बना सकते हैं. या दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसके साथ मोर या मोस्ट ऐड कर लें. जैसे फॉर एग्जांपल कॉमन है तो मैं इसको मोर कॉमन कह सकती हूँ या मोस्ट कॉमन कह सकती हूँ. इसी तरह अगर लाइक यहाँ पर हैंडसम है तो मैं इसको मोर हैंडसम कह सकती हूँ या मोस्ट हैंडसम कह सकती हूँ. तो कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो कि मोर मोस्ट के थ्रू भी अपनी डिग्रीज बनाते हैं और और अर्स्ट की एडिशन से भी अपनी डिग्रीज बनाते हैं. अब इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए आप ये देखें कि दैट देयर इज ही इज द हैंडसम मैन आई हैव एवर सीन. ठीक है, अब हैंडसमेस्ट है. ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने आई हैव एवर सीन कर दिया ना. ऑल द मैन यू हैव एवर सीन, ये जो पर्टिकुलर बंदा है जिसकी आप बात कर रहे हैं वह सबसे ज्यादा हैंडसम है. तो इस वजह से आपने क्या किया कि हैंडसमेस्ट यूज किया, ई एस टी आ गया. अब इसी को लिखने का एक और तरीका क्या है, इसको लिखने का दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरह से लिख लेंगे दैट ही इज द मोस्ट हैंडसम मैन आई हैव एवर सीन. अगेन बात इतनी सी है कि यहाँ पर आपने हैंडसमेस्ट लिख दिया और यहाँ पर आपने मोस्ट हैंडसम यूज किया. बोथ ऑफ देम आर करेक्ट. अगर मैं फर्दर मूव करूं तो कुछ और एग्जांपल्स जो कि आपको डिग्री फॉर्मेशन में देखनी है वो क्या है. पहले आप देखें कि आपने दोनों चीजों को इकट्ठे यूज नहीं करना. अगर आप मोर या मोस्ट यूज करें तो आपने और या फिर एस्ट को ऐड नहीं करना. अब फर्स्ट एग्जांपल अगर आप देखें कि दैट बॉयज वर अ मोर पोलाइटर रेस. ठीक है, तो ये जो है ना अब यहाँ पर मोर के साथ आपने पोलाइटर यूज कर लिया तो दैट इज टेक्निकली रॉन्ग. या तो आप मोर पोलाइट करें या फिर आप इसको पोलाइटर कर दें. इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल जो है द पीपल ऑफ द टू सिटीज ऑफ जापान पास थ्रू द मोस्ट क्रूलेस्ट पीरियड्स ऑफ देयर लाइफ. अब इसमें ये जो मोस्ट आपने जब यूज कर लिया तो आपको क्रूल के साथ ईएसटी लगाने की जरूरत नहीं है. और अगर आपने क्रूल के साथ ईएसटी लगाना है देन टेक्निकली यू हैव टू रिमूव मोस्ट इन ऑर्डर टू मेक द सेंस ऑफ द सेंटेंस. तो इसका क्रक्स क्या है कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जो कि मोर या मोस्ट और यहाँ पे ई आर और ई एस टी के थ्रू अपनी डिग्रीज बनाते हैं. और दूसरी इसकी पॉइंट जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि आपने इन दोनों चीजों को इकट्ठे एक सेंटेंस में यूज नहीं करना. दैट वुड टेक्निकली बी रॉन्ग. अब अगर इन्हीं डिग्रीज को मैं जो है वो थोड़ा सा टेबुलेटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करती हूँ तो इट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस फॉर यू पीपल. देखें डिग्रीज को मैंने पहले बोला था पॉजिटिव होती है, कंपैरेटिव होती हैं या सुपरलेटिव होती हैं. हम उसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि वो फर्स्ट डिग्री हो सकती हैं, सेकंड डिग्री हो सकती हैं या थर्ड डिग्री हो सकती हैं. एग्जाम्पल नीचे कोट किया, अभी पीछे भी हम पढ़ कर आए हैं. ठीक है, मोर ठीक है, कॉमन, मोर कॉमन, मोस्ट कॉमन, इस तरह से. या फिर यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट. तो ये तीनों के तीनों आपने क्या यूज किए हैं, अगेन आपने जो है ना वो डिग्री फॉर्मेशन की है इसके अंदर.
अगर मूव करें तो उसके अलावा अब यहाँ पर भी जो है ना वो आप देख रहे हैं कि सेकंड डिग्री आपने कैसे बनानी है। इस चीज़ को हम ऑलरेडी जो है ना वो डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करेंगे कि सेकंड डिग्री बनाने के लिए यू कैन यूज टू वेज। इधर यू कैन यूज मोर विद योर पर्टिकुलर पॉजिटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव और यू कैन ऐड ई आर एट द एंड ऑफ दैट एडजेक्टिव टू मेक द सेकंड डिग्री। अब यहाँ पर जो है वो दोनों के फॉर्म दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। पहली एग्जाम्पल है कि that Della's hair were more beautiful than any queen's jewels and gifts। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने उन जो है वो गिफ्ट से कंपेयर किया है डेला के हेयर को, तो इसका मतलब ये है कि आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे विच इज मोर। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि कंपैरेटिव डिग्री और सेकंड डिग्री इज ऑलवेज यूज्ड व्हेन टू पीपल और टू पर्सन्स आर बीइंग कंपेयर्ड। इसी तरह अगर मैं बात करूँ तो कैथरीन हैड क्लेवरर ब्रेन देन चिप्स। अब चिप्स कोमा एस, ठीक है, ये वाला रूल भी हम फर्दर पढ़ेंगे। बहरहाल अभी के लिए ये चीज कि चिप्स और कैथरीन के ब्रेन के बीच में अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपने क्लेवर जो कि एक ट्रेट था, एडजेक्टिव था, पॉजिटिव डिग्री थी, उसके साथ आपने ई आर लगा के एक कंपैरेटिव डिग्री बना ली। अगर हम फर्दर चलें तो कुछ अब हम थर्ड डिग्री के बारे में बात करेंगे। जो चीजें यहाँ पर है ना दे आर बेसिकली क्रॉस लिंक्ड एंड इंटरलिंक्ड, बट यू हैव टू डू इज टू जस्ट फोकस। अब देखें ये जो थर्ड डिग्री है, थर्ड डिग्री के अंदर भी अगेन हम ये वाली चीज पहले पढ़ के आ चुके हैं कि व्हाट यू हैव टू डू इज in order to make a third degree you will take the positive degree of the adjective and either add most with it or add est in the end। ठीक है, अब जैसे हम हैंडसम ही के दोनों फॉर्म्स पढ़ के आए थे, you can in order to make it the third degree either you can say the most handsome या फिर you can say handsomest। ठीक है, अब यहाँ पर भी दो एग्जांपल्स हैं for you to see कि दोनों केसेस को आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। पहली एग्जांपल है providing sufficient water has been one of the most important problems in the growth of cities। यहाँ पर the most important यूज हुआ है। अब ये जो the most है that is basically making it a comparative degree। इसी तरह दूसरी एग्जांपल क्या है कि that whatever my father wanted me to see was on the top of the highest point of my farm। अब again high, higher and highest, highest is basically the third degree क्योंकि आप पूरे फॉर्म के अंदर highest point की बात कर रहे हैं। So you have to keep this thing in। अगर हम फर्दर मूव करें कुछ डिग्री फॉर्मेशन के बारे में तो कुछ और फेलिसीज या एग्जांपल्स हैं व्हिच आई वांट यू टू सी फॉर वंस एंड अंडरस्टैंड देम सो दैट इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर। पहली चीज आप ये देखें कि द माउंटेन रोज मोर हायर एंड हायर ऑन द सरफेस ऑफ सन। अब यहाँ पर अगेन आप फेलिसी देखें किस तरह से इन्होंने किया है कि हाई के साथ ई आर लगा दिया, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। या तो आप मोर हाई कह देते लेकिन आपने इसके साथ ई आर अगर लगा दिया तो मोर की जरूरत खत्म हो जाती है। इधर अगर आप मोर यूज करेंगे तो दैट वुड टेक्निकली बी रॉन्ग। इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा, द माउंटेन रोज हायर एंड हायर ऑन द सरफेस ऑफ सन। इसी तरह अगर आप दूसरी एग्जांपल देखें, इन इंडिया इन 1964 to 1965 there was the most worst famine of the country। अब इसके अंदर भी देखें द मोस्ट जब आपने यूज कर लिया तो आपको जो है ना वो थर्ड डिग्री इन इटसेल्फ यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो बैड होता है उसकी थर्ड डिग्री होती है वर्स्ट। ठीक है, तो इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा कि द मोस्ट आप हटा देंगे और ओनली यू विल यूज द वर्स्ट। ठीक है, सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड एज फर्दर चलें तो कुछ हमारे पास जो है ना वो इरेगुलर एडजेक्टिव्स भी आते हैं। अब व्हाट आर इरेगुलर एडजेक्टिव्स, इरेगुलर एडजेक्टिव्स जैसे फॉर एग्जांपल गुड, बैड, लिटिल, डोंट फॉलो एनी रूल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। अब इस चीज को देखने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज टू सी दिस टेबल फॉर वंस। ठीक है, पहली एग्जांपल है गुड, तो गुड से आप कंपैरेटिव डिग्री गुडर या मोर गुड नहीं बनाएंगे बल्कि इट इज बेटर। इसी तरह अगर आप द मोस्ट गुड नहीं बनाएंगे या फिर आप गुडेस्ट नहीं बनाएंगे बल्कि उसकी जो करेक्ट फॉर्म है वो बेस्ट है। एंड दीज आर बेसिकली कन्वेंशनली दिस वे, तो इस वजह से हम हमेशा इसको इसी तरह यूज करते हैं। इसी तरह बैड है, बैड का क्या बनेगा वर्स एंड इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री है वो होगी वर्स्ट। ठीक है, तो अगेन यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। इसी तरह मच है तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री होगी मोर एंड इसकी सुपरलेटिव डिग्री होगी मोस्ट। इसी तरह फार है और इसकी कंपैरेटिव डिग्री होगी फार्दर या फर्दर और इसकी सुपरलेटिव डिग्री होगी फारदेस्ट। इसी तरह लास्ट में ओल्ड आ जाता है, ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री होगी ओल्डर या एल्डर एंड सुपरलेटिव डिग्री इसकी क्या होगी ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट। So this was all which was to be discussed in this video lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.